ये बहुत निराशाजनक है और कहीं एक तरीके से ये जो बिहेवियर रहा इंडिगो का बहुत बेकार है। अनामिका, आप सोचिए कि हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, कल से यहाँ पर पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो रही है और अभी तक कोई एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो तक भी इंडिगो की तरफ से जारी नहीं किया गया है कि किसी भी तरीके से अगर कैंसिलेशन हो रही है तो पैसेंजर्स को पहले पता चल जाए। एक बार मैं विजय से रिक्वेस्ट करूंगी तस्वीरें जो है वो दिखाए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अभी तक सुबह से मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। मैं मैम को देख रही हूँ, मैम आप सुबह से यहाँ पर जो है वो इंतजार कर रही हैं, कितनी देर से इंतजार कर रही है? 1 आवर। और मतलब कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 6 o'clock। कहाँ पर जाना था? बैंगलोर। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई? नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। कहाँ की फ्लाइट थी? दुबई। तो इंडिगो की? हाँ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई? यस। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई? आपकी फ्लाइट कहाँ? मेरी भी दुबई की थी। हम तीन पैसेंजर साथ में हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत जो है वो करते हैं। कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? और लोग हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। कहाँ की फ्लाइट थी सर आपकी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडिगो की? नहीं, मेल आया है और व्हाट्सएप पे। अब मेल आया, कितने बजे मेल आया? अभी जस्ट फ्लाइट के लिए आए तब आया था। देखिए कुछ पैसेंजर्स बता रहे हैं कि मेल जो है वो आया है। क्या नाम है सर आपका? स्मृति रंजन। कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? बैंगलोर। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? मैं तो 2.5-3 घंटे से यहाँ पे खड़ा। कोई इन्फॉर्मेशन आई इंडिगो? ठीक है, आ रहे हैं पलक, वापस आ रहे हैं आपके पास। लेकिन मुंबई में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मुंबई में यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है लगातार। मीनाक्षी तस्वीर दिखा रही हैं। मीनाक्षी, Moi, je vais, les vols, je retourne. Cherche des solutions. Vous cherchez des solutions. Parce que ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas venu en retard. C'est votre faute. C'est votre faute qui a cancellé les avions. Normal. तो इनकी परेशानी समझी जा सकती है क्योंकि एक तरफ बिल्कुल शांत बैठा हुआ है स्टाफ इंडिगो का, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर यात्री ऐसे ही परेशान है। 1% का फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। 1-2 नहीं बल्कि कई यात्री हैं गुरसिमरन जो ऐसे ही परेशान हैं, लेकिन 1% का फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिगो प्रबंधन को, उनके स्टाफ को कि कोई जवाब तो दे दिया जाए कम से कम। देखिए, स्वाभाविक तौर पर यात्रियों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। सुबह से ही यात्री लगातार अपने घरों से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि एक तो इंडिगो की टिकट्स कैंसिल हो रही हैं, जाने का तरीका नहीं है, और दूसरी जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अब ट्रेन की टिकट का दाम जो है वो इससे चौगुना तक हो गया है। कुछ यात्रियों से बात करते हैं। सर, आप कहाँ जा रहे थे? मुंबई। अभी क्या परेशानी आई? हमारा 25 टिकट था, इंडिगो का सब कैंसल्ड है। 25 लोग जा रहे थे? हाँ। तो अभी बाकी दूसरे फ्लाइट्स का क्या टिकट? बाकी फ्लाइट्स का चेक करेंगे तो 40,000 का रेट चल रहा है सब। एक टिकट का? एक टिकट का। ऐसे ही मौका ढूंढते वो लोग सब लोग। अभी जो पहले टिकट करवाया था वो कितने का था? एक ये 8,500 और वो 5 गुना बढ़ गया। हाँ सर, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। अभी हमें जाने का सुविधा नहीं है। अभी कैसा जावे, ट्रेन का तत्काल का टिकट भी नहीं मिल रहा है हमको। कैसा जावे हम लोग बाल बच्चे के साथ में? हुआ तो हुआ, लेकिन उनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए, व्हाट्सएप में मैसेज करना चाहिए, मेल करना चाहिए। कुछ नहीं किया है वो लोग ने। कोई इंटीमेशन नहीं था? कुछ नहीं। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे भी हैं, इनके साथ सभी लोग हैं। कुल 25 लोग हैं जो कि मुंबई जिन लोगों को जाना था, जम्मू कश्मीर आए थे, लेकिन अब परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। सर, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या बताया है? कुछ कैंसिल कर दिया डायरेक्ट, बिना बोले कुछ। उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कोई नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। अब देखिए, ये दिक्कतें जो है यहाँ पर आ रही हैं। ये परिवार जो है ये मुंबई से आया है, 25 लोगों का परिवार है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब इस वक्त ये लोग जो हैं एयरपोर्ट के बाहर हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा। मैडम, कितनी परेशानी आ रही है? टिकट कैंसिल हुआ है? बहुत परेशान है हम लोग। अभी कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हो रहा है? कोई नहीं अरेंजमेंट। जी मैम। बच्चे भी हैं आप लोगों के? बहुत सारे बच्चे हमारे साथ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी। अब देखिए, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। मैडम, आपसे भी जानना चाहूँगा, बच्चे भी हैं आप लोगों के साथ, यहाँ रहने की कोई अभी व्यवस्था इन्होंने नहीं? बिल्कुल नहीं है। अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हम लोग को पहुँचाना मुंबई। अरेंज ये लोग ही करके देना चाहिए। तो अभी कुछ नहीं किया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो अब देखिए, जम्मू एयरपोर्ट के हालात इस तरह हैं कि परिवार जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं, श्रद्धालु हैं ये, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं, परिवार के साथ पहुंचते हैं, ग्रुप में पहुंचते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो एयरपोर्ट पर ऐसे बंधक बन जाएंगे। लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को अमेरिका जाना है, कोई दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहा है, लेकिन किसी की कोई सूत नहीं है। इंडिगो प्रबंधन चुप है, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है।
बिल्कुल देखिए, अगर वाकई में जिस तरह की दृश्य यहाँ देखने को मिला है, एक परिवार के 4 लाख से ज़्यादा रुपए डूब गया, क्योंकि उनको जहाँ पर जाना था वहाँ होटल्स किए थे, गाड़ी घोड़ा किए थे, 12 लोग एक साथ में थे। ऐसे बहुत सारे परिवारों को हाल है। वाकई में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी के शादी विवाह कार्यक्रम है, किसी की मीटिंग्स है, किसी का एग्जाम है, बहुत जरूरी काम है, सब कुछ तितर बितर हो गया है। वाकई में ये पीड़ा है, और अगर सरकार को ये समझ में आती है तो निश्चित तौर से इंडिगो के प्रशासन के ऊपर FIR करनी चाहिए, सजा मिलना चाहिए। सिर्फ कहने से और सिर्फ प्रेस रिलीज निकालने से काम नहीं चलेगा। पूरे देश में यात्री कहीं न कहीं जिस तरह से परेशान है, मैं आगे के दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा, कोशिश करूंगा एक बार मैं फिर से ले चलूं और आपको यहाँ की जो स्थिति है उसको दिखाऊं कि रात से दिन हो गया, दिन से रात हो गया, आप समझे, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। इंडिगो के काउंटर पर भीड़ कम नहीं हो रही है। आप देखिए, भीड़ की स्थिति वही बनी हुई है। आप देखिए किस तरह से, आप देखिए जिस तरह से मारामारी हो रही है, लग रहा है सब कुछ कि यहाँ पे कुछ फ्री में बट रहा है, जिससे कि फ्री का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वही स्थिति है। आप देखिए, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये लखनऊ एयरपोर्ट का नज़ारा है। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, दिन से रात, रात से दिन, 24 घंटे बीत गए, लेकिन वही स्थिति है। आप देखिए, हर आदमी इंफॉर्मेशन चाहता है कि आखिर उसको क्या करना है, उसकी फ्लाइट लेट हुई है या कैंसिल हुई है, क्या है, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। लोगों ने होटल चेकआउट कर लिया है, लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी हैं, लोगों के जेब से पैसे खत्म हो गए हैं। आदमी जाए तो जाए, कहाँ जाए, किधर रहे। पैसे देने के बाद भी आम जनता सड़क पर आ चुकी है। आम जनता सड़क पर आ चुकी है कि आखिर उसके जेब में पैसा नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, राघवेंद्र, कहाँ खाएगा, क्या करेगा। कोई फ्री वाले लोग नहीं है, सही कहा आपने, ये कोई फ्री वाले लोग नहीं है। ये 8,000 10,000 रुपए पे करके सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, कुछ लोग अपने घर या किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी परेशानी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। आप सब बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास आगे और भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि सिंगापुर के हाई कमिश्नर भी फंस गए हैं। देवघर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हुई है और फंस गए हैं सिंगापुर के हाई कमिश्नर भी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया है, बताया है, उन्होंने कहा है कि मुझे एक जानकारी मिली है इंडिगो की तरफ से, ये कहा गया है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और उसके बाद से कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि वो वापस कैसे जाएंगे, कोई उनकी मदद करेगा या नहीं करेगा। शरद पवार भी इस तरफ, शरद पवार की एनसीपी के सांसदों की भी बात सामने आई है, उनकी भी इंडिगो की फ्लाइट थी, लेकिन कैंसिलेशन पर एयरपोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, वो भी फंसे हुए हैं। तकरीबन 4 घंटे इंतजार करने के बाद सांसद अमोल कोल्हे ने एक इंस्टा पोस्ट किया है कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है। लगभग 3.5 घंटे एयरपोर्ट पर रहा और अब ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेकर आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, ऑन टाइम है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा है, राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर आज हंगामा हुआ है, जिसका जवाब किरण रिजिजू की तरफ से दिया गया है। उन्होंने बताया है कि सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है और क्या परेशानियां आ रही है एविएशन कंपनी के सामने। सरकार का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सबको देश भर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। मैं यहाँ आने से पहले सिविल एविएशन मंत्री से बात किया है, वो सरकार का तरफ से भी पहल कर रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल, मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए।